हेलो फ्रेंड्स, आज जीके के एक नई सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है जिसमें हम लोग कर्क रेखा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखना चाहेंगे जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है और इसको कैसे एक बार में माइंड में सेट करेंगे। आज हम इसे ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद कर्क रेखा का कोई भी सवाल आ जाए तो हमसे गलती नहीं होगा। हम सभी राज्यों को देखेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है या कर्क रेखा उन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं। अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल जानकारी प्रोवाइड करता रहूँ। तो आइए बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा तो आप जानते ही हैं कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ये जो आपको दिख रहा है कर्क रेखा, आप कहेगा ये कर्क रेखा होता क्या है, तो हम एक झलक इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसमें जो सबसे बीच वाली लाइन होती है जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री। इसके ऊपर कितना होता है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और उसके नीचे जो होता है 23.5 डिग्री, उसके नीचे जो होता है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इस लाइन की डिस्कशन करने वाले हैं। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा जो विषुवत रेखा के क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत के बिल्कुल मध्य में है। तो उम्मीद करते हैं कर्क रेखा आपको समझ में आ गया होगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश है उसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस वीडियो में, यही लाइन क्या दिया गया है, कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। तो यही लाइन जो है वो क्या है दोस्तों, यही है क्या, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है जिस सीक्वेंस में ये रेखाएं गुजरी है। सबसे पहला जो राज्य है वो गौर से देखिएगा। तो ये जो राज्य आपको दिख रहा है, ये जो राज्य दिख रहा है ये राज्य है गुजरात। क्या है, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। अब ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा जो राज्य है, थोड़ा सा जो ये राज्य ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके जो जा रहा है, ये है राजस्थान। तो राजस्थान से बहुत छोटे से मात्रा में ये कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला कौन हो जाएगा, पहला तो गुजरात हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो अभी तक आपने 2 राज्य को देख लिया और ये हम क्या कर रहे हैं, पश्चिम से लेके पूरब की ओर जा रहे हैं। हम लोग किधर जा रहे हैं, पश्चिम से लेके पूरब की तरफ जा रहे हैं। इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। तो अभी तक आपने देखा 2 राज्यों को, ये तो हो गया आपका गुजरात और ये हो गया दोस्तों राजस्थान। अब ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये राज्य, ये रेखाएं गुजरती है, ये है मध्य प्रदेश। तो पहला क्या हो गया दोस्त, गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया और क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। GRM, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि पश्चिम में सबसे पहले जो कर्क रेखा है वो गुजरात में एंट्री करती है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान जाता है और उसके बाद मध्य प्रदेश जाता है। इस मैप को भी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले तो ये गुजरात रहा, फिर थोड़ा सा हिस्सा गया राजस्थान में, फिर ये बड़ा सा हिस्सा गया किस में, मध्य प्रदेश में। तो अभी कौन कौन से राज्य हो गए, एक तो गुजरात हो गया पहला नंबर पे, दूसरा पे हो गया राजस्थान और तीसरा पे हो गया मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा अभी 3 राज्यों में मैंने गुजार दिया है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसको सीक्वेंस में याद करना है। मध्य प्रदेश के बाद देखिए यहाँ तक तो मध्य प्रदेश खत्म हो गया। इसके बाद जो एक राज्य स्टार्ट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्त, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा जा रहा है।
तो मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगला कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद देखिए क्या दिख रहा है? झारखंड दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य है? झारखंड है। छत्तीसगढ़ के बाद जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। एक बार फिर देखिए, आपको दिमाग में सेट कर लेना कि पश्चिम से घुसे थे तो पहले गुजरात में गया था, फिर थोड़ा सा हिस्सा गया था राजस्थान में, फिर पूरा लंबा चौड़ा सा हिस्सा गया था मध्य प्रदेश में, फिर गया था किस में? छत्तीसगढ़ में, और फिर गया है किस में? अब झारखंड में गया है। ठीक ना? अब किस में गया है? झारखंड में गया है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। झारखंड में तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, इतना लंबा चौड़ा जो रास्ता गया है ये झारखंड में गया है। झारखंड के बाद जो ये पीला सा राज दिख रहा है जो कि ऊपर तक फैला हुआ है यहाँ तक, ये है दोस्त पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जो बंसी की तरह लटका हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो झारखंड के बाद जाता है पश्चिम बंगाल में। किस में जाता है? बंगाल में जाता है दोस्त। तो देखिए, पहले हो गया आपको गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश, फिर हो गया दोस्त छत्तीसगढ़, फिर हो गया आपको क्या? झारखंड। अब हो गया क्या? बंगाल। अब क्या हो गया दोस्तों? बंगाल हो गया। बंगाल के बाद बीच में आ जाती है बांग्लादेश, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं सभी को अच्छे से। देखिए, सबसे पहले गया कहाँ पे? गुजरात में, फिर गया थोड़ा सा हिस्सा कहाँ? राजस्थान में, फिर लंबा चौड़ा हिस्सा गया मध्य प्रदेश में, फिर थोड़ा सा हिस्सा गया छत्तीसगढ़ में, फिर ये हिस्सा गया झारखंड में, फिर ये हिस्सा गया बंगाल में। यहाँ तक याद हो गया? देखिए, पहला नंबर हो गया क्या? गुजरात, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा क्या हो गया? बांग्लादेश, सॉरी बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। अब ये दो वो जो चुट्टे की तरह लटका हुआ है ऐसे करके जो गया हुआ है ना, ये दो जो राज्य है उसमें एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। तो ध्यान रखना है कि पहले आता है त्रिपुरा, बाद में आता है मिजोरम, यानी मिजोरम सबसे पूरब में है। मिजोरम क्या है? सबसे पूरब दिशा में है। सबसे पहले इधर की तरफ, इधर वाला जो बंसी दिख रहा है ना ऐसा वाला, ये है त्रिपुरा, और इसके बाद वाला जो है ये क्या है? मिजोरम है। तो उम्मीद करते हैं भारत के जो 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, माइंड में। आप एक बार आंख बंद कीजिए और देखिए कि सबसे पश्चिम में गुजरात था, गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा गया था राजस्थान में, फिर लंबा चौड़ा हिस्सा गया था मध्य प्रदेश में, फिर उसके नीचे था छत्तीसगढ़ में गया था, फिर झारखंड में गया था, फिर उसके बाद बंगाल में गया था, बंगाल के बाद आ गया था बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर वाला बांग्लादेश। उसके बाद फिर दो चिमटे वाला राज्य है त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। ये सारे राज्य के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और जिस सीक्वेंस में वहाँ पे गए हैं राज, उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखे हुए भी हैं। देखिए, सबसे पहला गया था गुजरात में, फिर गया था राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में। अब क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा क्या? उसके बाद हो जाएगा बंगाल में, उसके बाद क्या हो जाएगा? बंगाल में हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उम्मीद करते हैं ये कर्क रेखा वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बंगाल है, त्रिपुरा है और क्या है? मिजोरम है। अगर इस तरह के प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हम इसी प्रकार के कोई भी नया अपडेट अपने चैनल पे डालते हैं तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।